हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सिंह और आप देख रहे हैं द इन्फिनिटिव क्लासेस प्रोग्राम। आज फिर हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में राजनीतिक विभाजन पढ़ चुके हैं कि भारत के मैप में जम्मू कश्मीर कहाँ है या केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है और कौन राज्य कहाँ है। आज हम लोग प्राकृतिक विभाजन यानी कि हमें जो भारत हमारा देश है, इस देश को प्रकृति ने कैसे बांटा है। ऐसे तो हम लोग बांट लिए हैं राजनीतिक तौर पे कि यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री जो है वो जम्मू कश्मीर का है, यहाँ से यहाँ ऐसे सबका बंटवारा हो गया है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रकृति ने कैसे बांटा है भारत को, आइए पढ़ते हैं। और देखिए, बहुत ही सुनहरा तरीकों से प्रकृति ने भारत को बांटा है, बहुत ही सुनहरे। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। बहुत सुंदर भारत को प्रकृति ने 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये सबसे उत्तर वाला हिस्सा है। और देखिए, जो ये उत्तर का हिस्सा दिख रहा है जी, जो ये उत्तर वाला हिस्सा दिख रहा है, जो रेड कलर से है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये जितना हिस्सा दिख रहा है रेड से, ये उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये हम लोग 1 नंबर में देख रहे हैं। कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भाग में। हम लोग पहला देख रहे हैं, ये है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर से ऊपर इधर जम्मू कश्मीर और इधर सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जो ये विभाजन दिख रहा है, जो लाल लाइन दिख रही है, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। यानी यहाँ हम लोग जाएंगे तो लगेगा कि सब पर्वत ही पर्वत है, यानी सिर्फ पहाड़ दिखेंगे आपको, पर्वत और पहाड़। इसके बाद यहाँ जो नीचे ये वाला ब्लू लाइन से एक और दिखा देते हैं, ये वाला, ये हमारा 2 नंबर में है। और ये भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है। देखिए, भारत में अब जो जहां रहेगा, लगता है कि पूरी धरती वैसे ही है, भारत का ही। अभी अगर कोई यहाँ बिहार में रह रहा होगा तो उसको सब जमीन बराबर प्लेन देखेगा। अब वहां के बच्चों को ये लगेगा कि पूरी धरती ऐसे ही प्लेन है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। देखिए, यहीं से ऊपर जाइए तो यहाँ सब पहाड़ है, यानी आपको ऊंचे पर्वत दिखेंगे, बहुत ऊंचे पर्वत दिखेंगे। वहां पे खेती नहीं हो पाएगी, जहाँ की यहाँ आराम से आसानी से खेती होता है, फसल उगते हैं, एकदम हरियाली दिखता है। ऐसे ये वाला हिस्सा है, ये पर्वत और पर्वत है। और ये जो 3 नंबर दिख रहा है जी, 3 नंबर, ये कौन सा हिस्सा है? तो देखो, हमारा जो भारत है, भारत रियल में ऐसे ना होके ऐसे है। आप हमारे हाथ से समझ सकते हैं कि भारत का हिस्सा अगर ऐसे रहता तो सारी नदियां
जो यहाँ से आती है ऐसे निकलती है तो वो नीचे आती है, लेकिन भारत का ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है गुजरात वाला थोड़ा ऐसे है, इसलिए जो नदियां यहाँ से निकलती है फिर ऐसे ही घूम के इधर गिर जाती है। यानी जो हिमालय की सारी नदियां आएंगी वो क्या होता है, तो हिमालय के उत्तर से निकलती है और फिर आके इधर पूरब की तरफ आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। और इसीलिए जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है वही मिट्टी जो उत्तर का मैदान दिख रहा है वही है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है, उत्तरी मैदान। और अब बात रही भारत का हिस्सा ऐसे है, तो आप लोग बताइए यहाँ पानी आएगा नदियों का? और यहाँ नदियों का पानी तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि सारी पानी नदी की चली जा रही है बंगाल की खाड़ी में। और इसीलिए ये जो हिस्सा है ये मरुस्थल है, मरुस्थल है, मरुस्थल। और ये जगह पढ़ेंगे हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये 3 हो गया। सबसे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का मैदान और उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र। और अब आइए नीचे, यहाँ दिख रहे हैं भारत को पूरब से पश्चिम की तरफ ये ऐसे ऐसे भारत को 2 भागों में लग रहा है कि काट के बांट दे रहा है। और यहाँ से जो नीचे है जी, ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे दिख रहा है, ये वाला जो नीचे बीच में का हिस्सा है इसको हम लोग पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो पठार। और इस पठार का नाम है दक्कन का पठार, दक्कन, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी ये जो हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, तो दक्कन की पठार है। और फिर इसके बाद अगर इस दिशा में गए तो हम लोग इधर पूरब है ना, पूरब है, तो इसको हम लोग पूरब, ये है का नंबर, तो 4 नंबर था और ये आपका 5 नंबर है। ये समुद्र के तीरे हैं, हम लोग तट पढ़ चुके हैं। और तट में क्या है, तो ये समुद्र के किनारे पे है, यानी तट पे है, इसीलिए ये पूरब दिशा में है, इसीलिए हम लोग इसको पूर्वी तट कहेंगे, पूर्वी तट। और इधर 6 नंबर आप समझ सकते हैं कि ये पूरब है, तो ये कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा आपका पश्चिम होगा, पश्चिम। और इसीलिए इसको आराम से क्या कह सकते हैं, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। बहुत सारे भूगोल वैज्ञानिक का अलग अलग विचार आएगा, लेकिन सबका मानना है कि भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेश में ही बांटा गया है। बहुत सारे भूगोल विद्यार्थी वो क्या कहते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को एक ही में गिनते हैं और कहते हैं कि भारत के दक्षिणतम एरिया, और फिर इधर जो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, ये द्वीपीय क्षेत्र को कहते हैं कि ये 6ठा नंबर का है। तो आप इससे परेशान ना होइएगा, ये जितने हैं तो आपको हमेशा 6 ही आएगा, ये नहीं कि 7 मार देना है द्वीपीय क्षेत्र जान के। जो अगर द्वीपीय क्षेत्र दिखाएगा वो पूर्वी और पश्चिमी घाट को एक में गिनता है, जबकि और भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित यही है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो ये भारत का प्राकृतिक विभाजन हुआ। भारत के प्राकृतिक विभाजन कितने रूपों में हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। ये जो भारत का उत्तर वाला हिस्सा है
सबसे उत्तर, और इसीलिए इस और उत्तर में जितनी भी जगह है वो सब पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसीलिए यह उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यानी भारत का जो पहला विभाजन हुआ है, प्राकृतिक विभाजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद जो इधर दिख रहा है जी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और इधर कौन नदी, तो वही हड़प्पा सभ्यता वाला रावी और सतलज, और एक और है जो पाकिस्तान में भी जाती है, छोड़ो उसका नाम क्या करें। तो इधर जो सतलज, रावी क्या क्षेत्र है वो सब उपजाऊ भूमि है। इधर गंगा का है, इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, और ये सारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसीलिए ये सबसे उपजाऊ है। और मिट्टी आया किधर से है जी, तो ये मिट्टी आपका उत्तर से आया है, इसीलिए जो ये मैदान बना है हम कहेंगे उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान। और इसके बाद अभी बताया कि भारत जो है सीधा स्टैंड ऐसे ना खड़ा होकर थोड़ा तिरछा है, और इसीलिए यहाँ का पानी अगर गिराएंगे आप, यहाँ पानी गिराएंगे तो ऐसे एकदम सीधा चले जाएगा पूरब की तरफ, और इसीलिए जो पश्चिम का क्षेत्र है वो सूखा रहेगा। क्या रहेगा? सूखा। और इसीलिए यहाँ तो इतना सूखा है, इतना सूखा है कि इसको तो हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल वैसे जमीन जो पानी के बिना पथरीली हो जाए, वैसे जमीन को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, याद है मैप में हम लोग पढ़े थे, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। और आप लोग भी बहुत इसमें से सब जानते होंगे कि भारत का सबसे मरुस्थली जगह कहाँ है, और यही है आपका। इधर गुजरात में भी मरुस्थल है, लेकिन सबसे ज्यादा मरुस्थल राजस्थान में। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पश्चिमी और पूर्वी भारत, देख रहे हैं सीधा है, और उत्तर और दक्षिण, तो उत्तरी और दक्षिणी को अलग करता है। तो यहाँ एक नदी आएगी, हम लोग जब पर्वत ठीक रहेगा तभी ना नदी पढ़ेंगे जी। अब पर्वतें नहीं पता हो, कहें कि यहाँ से गंगा निकलेगी और यहाँ आके गिर जाएगी, तो पहले पर्वत होगा तभी ना निकलेगी, कि कुआं से निकलेगी गंगा। ऐसा पानी अपने आप बहता है कि कोई बहाता है? अगर अपने आप बहता है इसका मतलब कुछ ऊंचाई से पानी गिर रहा होगा। और इसीलिए ये जितना ऊंचा क्षेत्र है, अब आप जान गए कि ये जितना ऊंचा क्षेत्र है, और यहीं से जो पानी निकलेगी, इधर से निकलेगी, सारी नदियों का पानी वही होगा जो आके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, पठार वही होता है जो पर्वत पहले था, और क्या हुआ, अब मान लीजिए कि ये आपका पर्वत है, पर्वत है, और इस पर्वत को कुछ दिन तक ऐसे नुक से घिसते जाए, अपर्दन हो जाए, हम लोग पढ़ेंगे अपर्दन, और ऐसे घिसते 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 घिसते, और ये क्या हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और ऐसे जमीन को हम लोग पठार बोलते हैं। वैसे हम लोग पर्वत, पठार सब पढ़ेंगे, लेकिन अब पठार आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला हिस्सा अब प्लेन हो गया है, लेकिन जमीन से उठा हुआ है। तो ये भारत का पठारी भाग है, और इसको हम लोग दक्कन के पठार के नाम से जानेंगे। और इसके नीचे जो ये बंगाल की खाड़ी का जो तट है, इसको हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो खेती होगी, ये वाला हिस्सा, यहाँ भी खेती होती है, ये भी एरिया है, और इसको हम लोग पूर्वी घाट के नाम से जानेंगे। कौन सा घाट? तो पूर्वी घाट। और इसके बाद अगर इस दिशा में आए तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र।